सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 पार्ट 3। हम यहाँ से पढ़ रहे थे परस्पेक्स से प्रॉपर्टीज। इट इज़ हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रिसेंबलिंग ग्लास। ग्लास जैसा होता है ये, बिल्कुल आर पार देख सकते हो आप इसके। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी स्क्रैच। ये बहुत सॉफ्ट होता है, आप ऐसे स्क्रैच भी कर सकते हो इसे। इट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ये घुल जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ओके। यूजेज ऑफ एक्रेलिक के यूज़ फॉर मेकिंग लेंसेज, एयरक्राफ्ट विंडोज, स्क्रूज, फॉर मेकिंग पेंट एयरक्राफ्ट की विंडो के स्क्रू बनाने में और लेंसेज जो आंखों में लगते हैं वो बनाने में इसका काम आता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहता है। मेलामाइन इज ऑल्सो नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इट इज़ हार्ड एंड अ हाई पॉलिश पॉलीमर। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। अनब्रेकेबल डिनर वेयर और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाने में इसका काम होता है। ये हाई पॉलिश पॉलीमर होता है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ये भी थर्मोसेटिंग मतलब एक बार जो इससे बन गया वो बन ही गया, वो खराब हुआ तो खराब ही होगा, कुछ और नहीं बन सकते। जैसे मैंने अभी बताया, वन सेट इन अ शेप, बेकेलाइट डजंट मेल्ट, सॉफ्टन्स, रिटेन्स इट्स शेप्स। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल को जब फॉर्मल्डिहाइड से आप करोगे कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट इज हार्ड इन शेप। बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर। इट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड प्लग्स। स्विच और प्लग बनाने में काम आता है बेकेलाइट। फॉर मेकिंग गियर व्हील्स, टेबल टॉप लैमिनेशन, टेबल टॉप के ऊपर की लैमिनेशन और गियर के व्हील्स। फॉर मेकिंग कॉम्स, फाउंटेन पेन बॉडीज, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन डे टू डे ग्रोसरी शॉपिंग वी यूज प्लास्टिक टू स्टोर, रैप और कैरी थिंग्स। पॉलीथीन यूज करते हैं ना प्लास्टिक। व्हाट डू यू डू टू द प्लास्टिक आफ्टर यूजिंग इट? आप क्या करते हो उस प्लास्टिक का यूज करने के बाद? डू यू थ्रो इट वेयर एवर यू फील लाइक विदाउट a thought, or do you look for a proper place to displace it? आप ऐसे उसे फेंक देते हो या कहीं पर्टिकुलर जगह सोचते हो फेंकने के लिए? Before we can discuss the effect of excessive use of plastic on the environment, we will first recall the terms biodegradable and non-biodegradable. A material is termed as biodegradable जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, टाइम में, बाय एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोज हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, एयर, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट में आकर, such as bacteria. Non-biodegradable materials, on the other hand, cannot be easily decomposed by natural process. अब देखो, आपका पेपर है, पेपर बायोडिग्रेडेबल इतने टाइम तक हो जाता है, ठीक। कॉटन बायोडिग्रेडेबल है, 2 से 6 मंथ्स लगते हैं इसे पूरा सही होने में, मतलब ज़मीन के अंदर पूरा घुलने में। वेजिटेबल और इन सब के छिलके बायोडिग्रेडेबल होता है, 10 से 20 दिन में हो जाता है। वुड होती है बायोडिग्रेडेबल होती है 10 से 20 दिन, ठीक। वूल होती है बायोडिग्रेडेबल 10 से 12 महीने, और 10 से 20 दिन नहीं है इसका। वुड होती है 10 से 20 साल में। मेटल सच एज टिन, एल्यूमिनियम नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये लोग, ठीक है, तो ये होते ही नहीं है कभी मोर देन 100 ईयर्स। प्लास्टिक 100 से ज़्यादा साल। एज यू सीन इन द टेबल, प्लास्टिक गेट एक्यूमुलेटेड एंड टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज. दिस poses a serious environmental problem, as such of the method used to decompose them harm the environment and result in some kind of pollution होता है इनसे. Most of the plastic waste after being picked up by rag picker, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, ends up floating in the nearby water bodies and become a home for many disease causing germs. जब एक जगह पे ऐसे बहुत सारा प्लास्टिक तैरता रहता है तो इस पर कीड़े पैदा होने लग जाते हैं और डिजीज कॉजिंग जर्म्स आ जाते हैं. बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन एज इट डजंट गेट कम्प्लीटली बर्न. पूरा नहीं जल पाता कभी. मोreover ड्यूरिंग बर्निंग इट रिलीज टॉक्सिक गैस एंड पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट एंड कॉज हेल्थ हैजार्ड. जब ये जलता है तो धुआं ऐसा आता है, उसके अंदर से टॉक्सिक इतना होता है कि मतलब बीमार पड़ जाते हैं सब.
प्लास्टिक बैग्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉटन और जूट बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का ऑल्टरनेटिव यूज़ मतलब प्लास्टिक क्यों करना है, आप कॉटन और जूट के बैग यूज़ कर लो जो रीयूजेबल भी हैं और बायोडिग्रेडेबल भी हैं। आपको बिना फेंके भी मतलब फेंकोगे क्यों आप उन्हें, वो होते अच्छे हैं, वो फिर से ले जाओ आप सामान लेने के लिए। एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स विल बी रिड्यूस। ठीक है। इफ प्लास्टिक वेस्ट इज बरीड इन सॉइल इट रिमेन्स देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड डजंट अलाउ रेन वाटर टू सीप थ्रू द ग्राउंड। जब आप पिन्नी के ऊपर आप पानी डालोगे तो बार थोड़ी निकलेगा। ऐसे ही आपने ज़मीन के अंदर पिन्नियाँ गाड़ दी ना, वो डिकम्पोज हो रही है, उसमें उनका कुछ भी नहीं हो रहा। आप बारिश होती है, ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पाएगा। प्लांट ग्रोज इन द एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड देयर ग्रोथ इज अफेक्टेड। उनकी ग्रोथ पे, जो आसपास प्लांट्स उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। इन योर ओपिनियन व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर और टू द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजेबल? Reducing plastic waste and recycling it whatever possible are the two efficient solutions of this problem. Okay, आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।